आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी बहन इस नहेज पे आ जाएगी, इतनी बेदर्दी के साथ उसके टुकड़े करके जो है और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ बैगों में डालकर उसके चेहरे को जिस तरह जलाया गया। मेरी बहन जो है वो एक कीड़े की भी जान नहीं ले सकती थी। हमने उसके आगे हाथ भी जोड़े, सब कुछ किया, लेकिन वो ना मानी, माँ बेटियां ना मानी। उसने कहा था कि अगर आप ना आए तो ज़ारा अपने घर हंसी खुशी बस रही है। उसको लड़ाई करना आती नहीं थी, अगर कोई उसे कह भी देता था तो वो कहती थी ये बड़ा है, बड़े का एहतराम करती थी, छोटों से प्यार करती थी। ज़ारा मेरे अलावा और किसी के पास नहीं जाती थी। 2-2.5 माह की हमला। अस्सलाम वालेकुम, मेरे साथ इस टाइम ज़ारा की खाला मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, सबसे पहले तो बहुत अफसोस के साथ कि आपकी जो है वो भांजी को इस तरह बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, और कत्ल करने वाला कोई और नहीं, आपकी ही बहन थी। क्या कहेंगी, किस तरह की नौबत आ गई कि उसको इतना बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया? इसमें मैं कुछ कह नहीं सकती, मुझे इल्म नहीं, ये अल्लाह आपकी का मुलाकात गज़ब। कभी नहीं हुई अपनी बहन से? नहीं, हम उसने कहा था कि अगर आप ना आए तो ज़ारा अपने घर हंसी खुशी बस रही है। ये आपकी आती। बहन ने कहा था? हाँ, ये आपसे आज छोटी से थी, बड़ी थी? मुझसे बड़ी है। अच्छा, ये सही। आज से 3 साल पहले की बात है। ठीक है। तो हम बहन भाई ने ये कहा था कि हम नहीं आएंगे, ये अपना घर आबाद करे, लेकिन हमारा ज़ारा से रब्ता हमेशा ही रहता था। ठीक है। ज़ारा ने कभी बताया हो कि? ज़ारा अगर कोई बात हो जाती थी घर में कि ये मैंने काम किया, अच्छा नहीं समझती, ये छोटी मोटी बातें, घर की घरेलू बातें ऐसे हो ही जाती हैं, उसमें इतना इशू नहीं था। कभी उन्होंने हाथापाई नहीं की थी, कभी मारा नहीं था, कभी ऐसा कोई ही मसला नहीं था। अगर होता तो ज़ारा मुझसे हर बात शेयर करती थी, सबसे पहले मुझसे करती थी, बाद में अपने बाबा से करती थी। लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं बताया। ज़ारा की हफ्ते वाले दिन 5 बजे मुझसे बात हुई है, हंसी खुशी बातें कर रही है। उसने अगर होता तो मुझसे ज़रूर करती। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आपकी बहन थी, ज़ाहिर बात है बचपन इकट्ठा गुजारा होता है, जी इंसान को नेचर का पता होता है। जी। आपको ऐसा लगता है ना कि आपकी बहन इस नहेज पे आ जाएगी, इतनी बेदर्दी के साथ उसके टुकड़े करके जो है और बड़ी दीदा दिलेरी के साथ बैगों में डालकर उसके चेहरे को जिस तरह जलाया गया? मेरी बहन जो है वो एक कीड़े की भी जान नहीं ले सकती थी। वो ऐसी नहीं थी, बुरी नहीं थी, बद नहीं थी, लेकिन मुझे नहीं पता ये अल्लाह का गज़ब कैसे नाज़िल हुआ, क्यों हुआ, क्या उसकी सज़ा है, कौन सा उसने ऐसा बुरा कारनामा किया है जिसके अल्लाह ने उसको इतनी बड़ी सज़ा दी है। और ज़ारा जो है वो आपकी भांजी किस तरह की थी, कैसी तबीयत की मालिक थी? मेरी भांजी जो थी वो अच्छे किरदार की थी, अच्छी ज़बान की थी, हर किसी को अपना बनाने वाली थी। उसमें कोई किसी, उसको लड़ाई करना आती नहीं थी। अगर कोई उसे कह भी देता था तो वो कहती थी ये बड़ा है, बड़े का एहतराम करती थी, छोटों से प्यार करती थी। ना तो वो अनपढ़ थी, ना वो जाहिल थी। ठीक है, मुझे बताइएगा कि आपने ज़ारा की डेड बॉडी देखी, किस तरह आपको इतलात मिली? मुझे इतला ज़ारा के मियाँ ने की थी कि हला ज़ारा आपके पास है। ज़ारा मेरे अलावा और किसी के पास नहीं जाती थी, वो घर से नहीं जाती। जब कोई ऐसा थोड़ा नाराज़गी का मामला होता था तो मुझे फ़ोन करती थी, और मैं ही या मेरा मियाँ या मेरा खामद उसको लेके जाते थे। और कोई मसला, मेरा भांजा जो है अली कदीर, उसका मियाँ, वो मुझे कहता था कि ज़ारा को लिया। अगर उसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती वो फिर भी मुझे इतला करती, मैं उसके थोड़ा करीब हूँ। ठीक है। लेकिन ये ऐसा मामला नहीं हुआ था। उसने मुझे इतला की कि खाला आई नहीं, मैंने कहा इधर तो नहीं आई। फिर मैं फ़ौरन ही तकरीबन 25-30 मिनट के बाद मैं उधर पहुंच गई। मैं उन्हें उधर जाकर पूछा अपनी बहन से कि बाजी क्या ज़ारा किधर है? इधर ही है, कहीं गई है, हमें क्या गई है कि मुझे ज़रूरी काम है, मैं उधर जा रही हूँ। फिर मैंने अपनी भांजियों से पूछा, मैं कहा बच्चा रो रहा है, खुदा के लिए बता दें आप वो कहाँ है? उसने कहा हमें नहीं पता, काम के लिए गई है। मैं कौन सा काम है जो शाफे को छोड़कर नहीं जाती? वो अपने बेटे को एक पल के लिए भी छोड़कर इधर उधर नहीं होती थी। तो उन्होंने हमें नहीं बताया। हम उसके मिन्नत तरले करते रहे हैं, मेरे भाई भी थे और मैं भी, मेरा मियाँ। लेकिन जब हमसे बात बढ़ गई थी फिर हमने अपने भाई को फ़ोन किया, और इधर ज़ारा के तायाबू को, इनके घर वालों को किया, ये भी गए हैं। हमने उसके आगे हाथ भी जोड़े, सब कुछ किया, लेकिन वो ना मानी, माँ बेटियाँ ना मानी। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। फिर हमें कानून का सहारा लेना पड़ा। ठीक है। ज़ारा का फ़ोन बंद था, इसलिए हमने उसके मियाँ से बात की कि अगर आप कहें तो हम इसका डाटा निकलवा सकें। ठीक है। उसने मुझे बोला, आपने देखा उसकी लाश किस तरह बेदर्दी के साथ टुकड़े करके बैगों में डालकर फेंकी गई थी?
मुझसे नहीं देखा जाता, मैं नहीं देख सकी। क्या कहेंगी, क्या कसूर था ज़ारा को, क्यों इतनी जरा बेदर्दी का से? कोई कसूर नहीं था, जरा का ये कसूर था कि उसके खाला और नानो एक मामू जो थे वो कहते थे इनसे ये प्यार करते हैं, मेरे बच्चियों से नहीं प्यार करते, और उसके खामद का प्यार था। उसकी ये सजा, प्यार किया है, प्यार की कुर्बानी उसने दे दी अपनी जान। इसके अलावा और कोई बात नहीं, ना मेरी बहन में थी ना मेरी भांजी में थी। बताया जा रहा है कि ज़ारा जो थी वो हामला थी 7 माह की। 7 माह की नहीं हमला थी, 2-2.5 माह की हमला थी। 3 तारीख को, 3 अगस्त को वो आई थी और 7 अगस्त को उसने मुझे बताया था। ठीक है, तो क्या आपकी सास जो बहन थी, उसकी सास थी ज़ारा की, उसकी नस्ल को वो आगे लेके चल रही थी? बताया जा रहा है कि उनकी 7 बेटियां थी और एक इकलौता बेटा था। 6 तो बेटियां। क्या इतना उनको किस चीज़ का खौफ था? उनको लगा नहीं कि मेरे बेटे की नस्ल आगे जा रही है, और किस चीज़ का हसद था? सिर्फ उसकी सास को हसद नहीं था, उसकी नंदों को, जो उसके गांव में दो की शादी हुई है, उनको हसद था। वो इससे जालस होती थी, तो हमें कहती थी नहीं, हम तो आप लोग हमें हमारा घर खराब करते हैं। हमने कहा आपका घर ना खराब हो। जी नाज़रीन, हमारे साथ ज़ारा की खाला मौजूद थी और इनका बताना है कि हमें जो है वो मिलने नहीं दिया जाता था, और हम पे ये इल्ज़ाम लगाया कि आप हमारे घर आते हैं तो हमारे घर का माहौल ख़राब होता है। जिसके बाद इन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी वजह से आपका घर ख़राब ना हो, आप हंसते रहें। लेकिन उसकी सज़ा ज़ारा को दी गई कि उसको मौत की घाट उतार दिया गया। एंड में हुकूमत वक्त से क्या अपील करना चाहेंगी? आपकी बहन है एक जानिब, दूसरी जानिब आपकी भांजी है, क्या सज़ा मिलनी चाहिए मुलजिमान को जिन्होंने इतना शफाकियत के साथ मर्डर किया? अगर कोई किसी बेटे की भी इस तरह जान जाती तो मैं हक की बात करती, मुझे बातिल की बात नहीं आती। हमारा हक यही है, इस्लाम हमारा यही बताता है कि हाथ के बदले हाथ, जान के बदले जान। जितने टुकड़े उसके किए हैं, जो कुरान का हुक्म है वही मैं बताऊंगी। जितने टुकड़े उसके किए गए हैं, जिस तरह बेदर्दी से उसके किए गए हैं, उन माँ बेटियों के इसी तरह टुकड़े किए जाए। और कत्ल करने वाली कोई और नहीं, आपकी सकी बहन है? जी, मेरी सकी बहन। बिल्कुल जी।